जय बजरंगबली दोस्तों। गुरुजी आसो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्री हनुमान चालीसा का अर्थ। तो शुरुआत करते हैं दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या तेहु मुहि, हरहु कलेस विकार। तो इसका मतलब है तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वो कहते हैं, श्री राम के दोष रहित यश के बारे में बताता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार फल प्रदान करने वाला। स्वयं को बुद्धिमान जानकर पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे और सारे कष्ट विकार हर ले। इस दोहे से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पद से पहले मन का साफ होना जरूरी है, फिर भगवान राम की महिमा का गुणगान करना भी फलदायी होता है। चौपाइयों की तरफ चलते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हे ज्ञान के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे तीनों लोक में वानर राज और वानरों के ईश्वर के रूप में उजागर, आपकी जय हो। आप अतुल्य शक्ति के धाम भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री हनुमान, आप महावीर हैं, बलवान हैं, आपके अंग वज्र के समान हैं। आप नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग सोने के समान है। आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप हाथों में गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा बढ़ाता है। आप भगवान श्री शिव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की पूरी जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्य को करने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। आज भी कहीं पर श्री राम कथा का आयोजन होता है तो श्री हनुमान वहां मौजूद रहते हैं और राम कथा का आनंद लेते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वही विकराल रूप से लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आप ही ने संवारा। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा करी और आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा, आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनादन, श्री सनक कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी आपके गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सखे कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन, राम मिलाए राजपत दीन। मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक दिक्पाल आदि भी आपके यश के गुणगान करने में असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया, इसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। आपकी बात मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। पूरा जगत इसके बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में हजारों युग लग जाएं, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसमें आश्चर्य नहीं है कि आपने श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने कठिन और दुर्गम माने जाने वाले कार्य हैं, वो सब आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंग बली महावीर हनुमान, आपके तेज को तो बस आप ही संभाल सकते हो।
आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है भूत पिशाचों की पास आने की हिम्मत नहीं होती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जो निरंतर जो आपका नाम का जप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ। आपने उनके सभी कार्य श्रेष्ठता से पूरे किए हैं। जो भी कोई अपनी मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है वह अनंत और असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश सारे संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले हैं और असुरों का नाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं और बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान राम के सेवक रहे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है और आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं और दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेके ही मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ जन्म लेने मात्र से ही हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जब आपकी सेवा और आपके नाम लेने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का सुमिरन करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और माँ सुख की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। इसके साक्षी स्वयं श्री शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में वास करिए। आखिरी दोहे की तरफ चलते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु स्वरूप। हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकरी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके बताएं। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।